समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर योगी सरकार द्वारा किए जा रहे दावों की तीखी आलोचना की है। उन्होंने योगी के सारे दावों को हवाई बताया है। विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर लखनऊ के सपा कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि योगी जी प्रदेश की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन करने का सपना दिखाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इकोनॉमी के 1 ट्रिलियन होने का मतलब है कि प्रदेश में सभी के पास कारोबार होगा, रोजगार होगा, सभी के पास गाड़ी बंगला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने प्रदेश में निवेश को लेकर पिछले साल उद्योग समिट करवाया था, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर देश के बड़े बड़े उद्योगपति आए थे। निवेश को लेकर कई समझौते भी हुए, लेकिन वे सब केवल कागजों पर ही सीमित रह गए। जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ। विश्वकर्मा समाज को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना के पहले यह समाज छोटा मोटा कारोबार कर लेता था, लेकिन कोरोना के बहाने सबका कारोबार बंद करा दिया गया। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। जो अर्थव्यवस्था उस समय चौपट हुई, आज तक पटरी पर नहीं आई। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में यह सरकार दवा और बेड तो दूर, ऑक्सीजन तक उपलब्ध नहीं करा पाई। कोरोना काल में यदि किसी ने लोगों की मदद की तो वह थी समाजवादी पार्टी की सरकार में चलाई गई एम्बुलेंस सेवा। कोरोना काल में योगी जी जिन जिन अस्पतालों का दौरा कर रहे थे, वह समाजवादी पार्टी की सरकार में ही बनवाए गए थे। अखिलेश ने कहा कि कोरोना काल के दौरान जिस तरह से देश के मजदूरों के साथ किया गया और इलाज के बिना लोग जिस तरह से दम तोड़े, ऐसी दर्दनाक कहानियां किसी देश में देखने को नहीं मिली। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उनके पास अपनों की लाशें जलाने तक का पैसा नहीं था, जिसके कारण मजबूरी में वे रातों को छिपकर लाशों को किसी ने गंगा में दफना दिया तो किसी ने बहा दिया। और जब इस संबंध में बीजेपी से पूछा गया तो उनका पहला जवाब यही था कि ये लाशें बिहार से बहकर यूपी में आ रही हैं। अब इन बीजेपी वालों को कौन समझाए कि माँ गंगा ऊपर से बहकर बिहार की तरफ जा रही है। कोरोना काल में ये उल्टी गंगा बहा रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि भारत की इतनी बदनामी इससे पहले कभी नहीं हुई थी जितनी गंगा में लाशों के बहाने और उनके उतराने से हुई। उन्होंने कहा कि बीजेपी के यहाँ झूठ बोलने का ट्रेनिंग सेंटर चलता है। हम सीधे साधे लोग हैं जो मोबाइल या फेसबुक पर आया उस पर भरोसा कर लिया। याद रखना, इसमें बहुत सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस समय रावण बैठे हुए हैं जो हमारे और आपके खिलाफ चीज़ें फैलाते हैं। इनको झूठ फैलाने की ट्रेनिंग दी गई है, इसलिए हम और आपको सावधान रहना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। अखिलेश ने पूछा कि बताओ, बिहार चुनाव में बेईमानी हुई थी कि नहीं हुई थी? वहां पर बेईमानी ईवीएम और डीएम दोनों ने की थी। इस बार हमें ईवीएम और डीएम से सावधान रहकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना है। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा समाज के उत्थान के लिए यदि प्रदेश में विश्वकर्मा बोर्ड बनाना पड़ेगा तो वे बनाएंगे। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी और आपकी गिनती हो जाए, लेकिन ये बीजेपी के लोग हमें गिनना ही नहीं चाहते, क्योंकि वे जानते हैं कि जिस दिन हमारी गिनती हो गई उस दिन हम अपना हक और सम्मान मांगेंगे। इस अवसर पर उन्होंने पूरे विश्वकर्मा समाज को बधाई दी और कहा कि हम यह कोशिश करें कि अगली बार जब भी विश्वकर्मा जयंती मनाएं तो सरकार में बैठकर मनाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।